Hello guys, our next video topic subject basic microbiology and topic microorganisms can be eukaryote, prokaryote and or subcellular. Prokaryotes and eukaryotes are distinguished on the basis of their cellular characteristic. For example, prokaryotic cells में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, लेका न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनली भी नहीं होते हैं, while यूकैरियोटिक सेल्स में both have both a nucleus and organelle, न्यूक्लियस भी होता है और ऑर्गेनलीज भी होते हैं, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स है जैसे कि फंजाई वगैरह का, और यूकैरियोटिक सेल्स में इंक्लूडिंग ममल्स और ह्यूमन एनिमल्स प्लांट एक्सेट्रा. यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स स्ट्रक्चर. यूकैरियोट में मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, माइटोकॉन्ड्रियन है, राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स दोनों में है, और प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोड है और कैप्सूल भी है जिसको हम सम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं. ये देखिए इसकी ये फ्लैजिला है और ये सेल वॉल है, जिनको कई जो कुछ यूकैरियोट्स में होती हैं और सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में. नेक्स्ट हम देखते हैं सेल स्ट्रक्चर यूकैरियोट्स का. नंबर 1 इसमें पहले रहती है, नंबर 1 कहाँ पे है, यहाँ पे ये है न्यूक्लियोलस. सेकंड नंबर है न्यूक्लियस. थर्ड है राइबोसोम जो कि 80S प्रोटियोसोम्स का है, और फोर्थ नंबर है वेसिकल्स ये जो कि ये है. फिफ्थ नंबर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम RER बोलते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक रफ एक स्मूथ, तो ये RER है. 6 नंबर गोल्गी एपरेटस, ये पूरा गोल्गी बॉडी है. 7 नंबर साइटोस्केलेटन यहाँ पे है. 8 नंबर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे है, और 9 नंबर माइटोकॉन्ड्रियन यहाँ पे है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे है. वैक्यूल देखते हैं, 10 नंबर वैक्यूल यहाँ पे है. साइटोसॉल 11 नंबर, जितना भी न्यूक्लियस के बाहर जो मटेरियल रहता है उसको हम साइटोसॉल बोलते हैं. लाइजोजाइम एंजाइम का नेम है जो कि यहाँ पे है 12th नंबर पे. सेंट्रियोल कहाँ पे है, सेंट्रियोल यहाँ पे है. तो दिस इज बेसिक इन्फॉर्मेशन in cell structure eukaryotes. Now प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल आर सिमिलर इन सेवरल वेज, कई सारे वेज में ये दोनों सेम हो सकते हैं. बोथ टाइप ऑफ सेल आर इनक्लोज्ड बाय सेल मेम्ब्रेन. दोनों किससे मतलब दोनों प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड हैं, एंड बोथ यूज्ड DNA फॉर देयर, और दोनों का यूज़ किया जाता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में. DNA का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है. प्रोकैरियोट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यानी कि हम पता कर पाएँ कि ये किस जीन का है, हेरिडिटी क्या है, इसके जो एंसेस्टर्स हैं पुराने पूर्वज, यानी कि उनकी फैमिली को रिप्रेजेंट करके फैमिली इन्फॉर्मेशन अपन ले सकते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से. प्रोकैरियोट इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया भी इंक्लूड हैं कुछ, और कुछ साइनोबैक्टीरिया भी हैं, जैसे कि जिसको हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन अलगे. यूकैरियोट जो है वो उसमें क्या इंक्लूड है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनको हम आंखों से नहीं देख पाते, बहुत ही छोटे होते हैं. फंजाई है, प्रोटोजोआ है, एंड सिंपल एल्गी हैं. वायरस को कंसीडर्ड करेंगे अपन तो ना तो उसमें प्रोकैरियोटिक सेल है ना उसमें यूकैरियोटिक है, क्योंकि कैरेक्टर जो है उनका, ये दोनों किसमें पाए जाते हैं, जो लिविंग थिंग्स होते हैं. एक्सपेक्ट द एबिलिटी टू रेप्लिकेट, क्योंकि उसमें कॉपी बनाने की एबिलिटी भी नहीं है, और वो किसमें होती है, विच दे अकम्प्लिश ओनली इन लिविंग सेल में प्रेजेंट रहती है रेप्लिका बनाने की एबिलिटी या कैपेबिलिटी. तो नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे साइज एंड शेप की. प्रोकैरियोट्स आर प्रोबेबली द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म उनको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं. रेंजिंग इन साइज फ्रॉम 0.15 μm तक उनकी साइज हो सकती है. माइक्रोप्लाज्मा की साइज है 0 to 0.25 μm, क्लेमाइडी की साइज है 0.045 μm, रिकेट्सिया की साइज है अबाउट 2.0 μm. मैनी ऑफ कई सारे बैक्टीरिया हैं. यूकैरियोट सेल में अपन देखें जनरली ये बड़े होते हैं और मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं. जैसे प्रोकैरियोटिक सिंपल है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी सी डिफिकल्ट होते हैं देन प्रोकैरियोटिक सेल से. ठीक है, तो साइज इनका 3 μm से इन डायमीटर होता है, इससे बड़ा ही होता है. प्रोकैरियोट्स एज यू वर्सेस यूकैरियोट्स, राइबोसोम्स, दोनों में राइबोसोम्स प्रेजेंट है. प्रोकैरियोट्स हैव स्मॉलर राइबोसोम, दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू टारगेट. राइबोसोम की प्रॉपर्टी किसके लिए यूज की जाती है, बैक्टीरियल में प्रोटीन सिंथेसिस के साथ एंटीबायोटिक्स में. तो फिर सेल्स, अब अपन एक चार्ट फ्लो है, इसको आप लोग देख लीजिएगा. नंबर 1 अपन बात करते हैं कैरेक्टर की. अपन ने इसमें मतलब कि अलग अलग ले भी लिए हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, वायरस है, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड हेलमिंथेस, अपन ने सब ले लिया है. अब देखते हैं इनमें सेल्स वगैरह क्या इनकी नेचर है, क्या इनमें पाया जा रहा है और क्या इनमें प्रेजेंट नहीं है. तो सेल्स देखो वायरस में प्रेजेंट नहीं है, बैक्टीरिया में है, फंजाई में है, और प्रोटोजोआ एंड हेलमिंथेस में है. और अप्रोक्सीमेट डायमीटर इसका 0.02 से 0.2 तक है. इसका बैक्टीरिया का
का 0.5 से 2 तक है, फंजाई का 3 से 10 तक है और प्रोटोजोआ का 15 से 25 तक है। न्यूक्लिक एसिड में अपन बात करेंगे, जो न्यूक्लियस यानी कि डीएनए का न्यूक्लिक एसिड है, तो ये वायरस में आइदर डीएनए और आरएनए। वायरस में अपन इसको कैसे पता करेंगे, या तो डीएनए के थ्रू, डाई न्यूक्लियोसाइड के थ्रू, या राइबोसोम्स के थ्रू, आरएनए के थ्रू। बोथ बैक्टीरिया में दोनों ही मिल अपन पता कर सकते हैं, डीएनए या आरएनए। इसमें फंजाई में भी दोनों और प्रोटोजोआ में भी दोनों। इनका न्यूक्लियस का टाइप्स क्या होता है, इसका नॉन होता है, इसका मतलब नॉन मतलब नहीं प्रोकैरियोट होगा। बैक्टीरिया में प्रोकैरियोट्स होगा, क्योंकि ये छोटे छोटे बैक्टीरिया है। फंजाई यूकैरियोट्स है और प्रोटोजोआ भी यूकैरियोट्स है। राइबोसोम वायरस में नहीं होते हैं। बैक्टीरिया में 70S प्रोटियोसोम्स होता है, इसमें 80S, और फंजाई में 80S, और प्रोटोजोआ में भी 80S होता है। माइटोकॉन्ड्रिया वायरस में एब्सेंट होता है, जो कि बैक्टीरिया में भी एब्सेंट होता है, बट फंजाई में प्रेजेंट होता है। प्रोटोजोआ एंड हेलमिंथेस में भी प्रेजेंट होता है। नेचर क्या है इसका, आउटर सरफेस का, ये प्रोटीन कैप्सिड एंड लिपोप्रोटीन एनवलप। जो इसमें सेल वॉल लगती थी ना, इसमें वो काम कौन करता है, प्रोटीन कैप्सिड एंड लिपोप्रोटीन से ये कवर रहते हैं। रिजिड वॉल कंटेनिंग पेप्टाइडोग्लाइकेन। इसमें जो बाहरी लेयर रहती है वो किसकी बनी रहती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी रहती है, जो कि थोड़ी सी रिजिड होती है, खुरदरी। इसमें क्या है, काइटिन की, फंजाई में काइटिन की सेल वॉल होगी, वो भी रिजिड होगी। और प्रोटोजोआ और हेलमिंथेस में क्या होगा, कौन सी आउटर सरफेस यानी कि मेम्ब्रेन कवर करेगी, फ्लेक्सिबल करेगी। मोटिलिटी यानी इसका मूवमेंट, इसमें वायरसेस, मोटिलिटी यानी कि क्वांटिटी, कुछ भी कह लो, उसका नेचर कह लो, या फिर मतलब कि उसके फंक्शन कह लो। इसमें बैक्टीरिया में कुछ करेंगे, इसमें फंजाई में नन, और प्रोटोजोआ में भी मोस्ट करेंगे। मेथड क्या है इसका कॉपी बनाने का, मेथड फॉर रेप्लिकेशन कॉपी बनाने का। इसमें कोई भी नॉट बाइनरी फिजन, यानी कि बाइनरी फिजन यानी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होगा। बैक्टीरिया में हो जाएगा बाइनरी फिजन, और फंजाई में बडिंग और माइटोसिस के थ्रू रेप्लिकेशन होगा, और प्रोटोजोआ में हेलमिंथेस के थ्रू, मतलब प्रोटोजोआ एंड हेलमिंथेस में माइटोसिस के थ्रू रिप्रेजेंटेशन होगा, वो रिप्रोडक्शन रेप्लिकेशन होगा। सो थैंक यू गाइज, दिस इज ऑल अबाउट बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट बेसिक फंक्शन। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं अपन नए पार्ट में। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।